तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए की लेंथ काफी ज्यादा लंबी होती है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज काफी ज्यादा स्मॉल होता है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से मतलब न्यूक्लियस के अंदर कैसे आता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए की कितनी कितनी लेंथ होती है। ठीक है, तो ये पोर्शन तो देखिए हम कर ही चुके हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है, लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का। अब इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पॉलीमर किसका होता है, इसी का होता है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये होता है मोनोमर और डीएनए होता है पॉलीमर। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी होगी, वो लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली बात है, कितने वहां पे न्यूक्लियोटाइड है, एक डीएनए है, वहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड ऐड है, उसी वही डिसाइड करेगा ना एक डीएनए की लेंथ को। तो यहाँ पे जो लेंथ जो होती है डीएनए की, उसको कौन डिफाइन करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए के अंदर तो पेयर में होते हैं न्यूक्लियोटाइड। पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं बेस पेयर्स। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हम काफी डिटेल में कर चुके हैं। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसके पास कितने बेस पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटा है, ये आपको लर्न करना है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफाज की, सबसे पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफाज का। बैक्टीरियोफाज में भी एक एग्जांपल दिया गया है 5174। ध्यान रखना, ये जो 5174 है ये बैक्टीरियोफाज का नाम है। कल भी बात की थी। अच्छा, बैक्टीरियोफाज होता क्या है, जो वायरसेस बैक्टीरियल बॉडीज को अटैक करते हैं, ये वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। और जो हमारे वो थे ना फ्रांसिस थे, नहीं सॉरी वेटसन थे, उनकी इसी में स्पेशलिटी थी, उन्होंने बैक्टीरियोफाइजिस पर स्टडी करी थी। हाँ, उन्होंने एक्स-रेज के ऊपर काम किया था बैक्टीरियोफाज की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो बैक्टीरियोफाज जिनका नाम है 5 × 174, हमने क्या देखा, इनके पास कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इनके पास होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड। अगर हम बैक्टीरियोफाज लैम्डा की बात करते हैं, ये बैक्टीरियोफाज 5 × 174 है, और ये सेकंड बैक्टीरियोफाज जिनका नाम है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, इनके पास कितने होते हैं 48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जिसे कहते हैं इश्चेरिया कोलाई, उनके पास होते हैं 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। ध्यान रखना कितने बेस पेयर्स होते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। और अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उनका हैप्लॉइड कंटेंट होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। अब ध्यान रखना प्लीज, यहाँ पर ह्यूमन का कैसा कंटेंट दिया है, हैप्लॉइड कंटेंट दिया है, डिप्लॉइड नहीं दिया है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन किसमें आता है, अगर यहाँ पर डिप्लॉइड में आता है तो आंसर क्या हो जाएगा 6.6। समझ आ रहा है ना, सीन तो आपको समझ आया, ये हैप्लॉइड कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन का जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है इसी को ही जीनोम बोलते हैं। शायद मैंने आपको बताया दिया, तो पूछना व्हाट इज जीनोम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 23 पेयर होते हैं। आप सारे पेयर में से ओनली सिंगल सिंगल क्रोमोसोम रख लो, तो ये जो सिंगल सेट होता है ना हर एक क्रोमोसोम का, इसी को ही बोलते हैं, हैप्लॉइड सेट को ही बोलते हैं जीनोम। तो यहाँ पे हैप्लॉइड कंटेंट जो होता है ह्यूमन डीएनए का वो होता है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, अब बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की, कि जो हमारा डीएनए है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो पैक कैसे होता है। पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये कुछ हल्का सा बस यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ये पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या चीज है कि अगर हम बात करते हैं, कल भी हमने बात की थी कि जो हमारा डीएनए होता है उसका जो 1 फुल टर्न है, 1 फुल टर्न की लेंथ कितनी होती है, इसकी पिच बताइए कितना है, कितना डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम इसको नैनोमीटर में कंसीडर करें वो कितना होगा 3.4 नैनोमीटर। 3.4 यस मैम।
और हमने कहा था इस पूरी पिच में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। तो अगर 10 बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। 0.34, यस मैम। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा गया है, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर कितना होता है? 0.3 नैनोमीटर। और कल भी बात की थी कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 9 मीटर के। ये तो से आपको यूनिट आती ही होगी। यस यहाँ पे मैम। देखिए ये जो 0.3 नैनोमीटर है इसको उन्होंने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। अब ये बोल रहे इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन टिपिकल मैमेलियन सेल, अगर हमारे सेल के अंदर डीएनए की अगर हम लेंथ को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? बताइए, आप बताओ कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, टोटल कितने बेस पेयर हैं और उनके बीच के यस मैम, इनके इनटू बीच का डिस्टेंस 0.34 कितना है? नैनोमीटर। दो बेस पेयर के बीच का मतलब टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है और वहां पे कितने बेस पेयर हैं? तो अभी अभी हमने वहां पे देखा था 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर थे हैप्लॉइड कंटेंट के, ऐसे ही था। असीम का याद आ रहा है अभी भी यस मैम। पीछे? गूगल यहाँ पे देखिए, ये डेटा इसे लिखा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि जो हैप्लॉइड कंटेंट है ह्यूमन डीएनए का कितने बेस पेयर होते हैं? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, ये हैप्लॉइड कंटेंट है। अगर हम डिप्लॉइड की बात करते हैं वो होगा 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। तो अगर आप एक ह्यूमन बीइंग में जो एक टिपिकल न्यूक्लियस है, मतलब एक सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितना डीएनए होगा, डीएनए की लेंथ कितनी होगी, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? पहली बात तो टोटल बेस पेयर कितने हैं और यहाँ पे दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना था। तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 तो बेस पेयर और डिस्टेंस कितना था? 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर। एक्चुअली ये इस साल नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने एक्चुअली एज इट इज डेटा दिया था और बस ये बताना था कि आप हमें डिस्टेंस बताइए, सॉरी लेंथ बताइए। तो एक्चुअली उसमें ये भी हो सकता है कि वो कुछ वहां पे वैल्यूज चेंज कर दे, लेकिन उसमें वैल्यूज चेंज नहीं थी, मतलब एनसीईआरटी का ही एज इट इज डेटा था, यही वाली लाइन जो आप इधर देख रहे हो। आपको समझ आया चिंता? ये इसको करके बताओ कैसे ये हुआ है। जैसे उन्होंने क्या कहा, टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे बेस पेयर है। अब यहाँ पे जो दो बेस पेयर है इनका डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्या हो जाएगा? 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। ये कल एनसीईआरटी में भी गिवन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेंथ कैसे निकालें। एक हमारे पास जो ह्यूमन का कोई भी सेल है, मैमेलियन सेल है, जो न्यूक्लियस कंटेन करता है, न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए होता है। अगर हम वहां पे डीएनए की लेंथ निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो अभी भी मैंने कहा था कि जो लेंथ होती है किसी भी डीएनए की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करता है वहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, कितने न्यूक्लियोटाइड वहां पर है या कितने बेस पेयर है। तो कितने बेस पेयर होते हैं टोटल डिप्लॉयड कंटेंट में? वो होते हैं ये, कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, इतने बेस पेयर है। और सारे बेस पेयर में आपस में इनका डिस्टेंस कितना है? मतलब दो बेस पेयर का डिस्टेंस है 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करके ऐसे देख लोगे, आपके पास यहाँ पे 2.2 मीटर आ जाएगा, करके देख लो। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। तो दो बेस पेयर का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर और टोटल बेस पेयर कितने हैं? 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर।
तो हमने 6.6 इंटू 10 की पावर 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर पर बेस स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2.2 मीटर के इक्वल आ जाएगा। ये समझ आया? असीमता आपको चला पता, या इसको व्हाइट पेपर पे करके दिखाऊं? नहीं मैम, आ गया। थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे। अच्छा रुको, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अगर क्लियर नहीं हुआ है असीमता, बोल सकते हो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। देखिए फॉर्मूला लिख लीजिए आप। अगर आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ डीएनए, आप कैसे निकालोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर। कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। कैसे आप निकालोगे, कितना टोटल नंबर है बेस पेयर का, और आप मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर। जब कल हमने डीएनए का स्ट्रक्चर किया था, इस तरीके से होता है, डबल हेलिकल ऐसे होता है। हमने बात की थी कि जो हमारा 1 फुल टर्न होता है, 1 फुल टर्न, इस पूरे 1 फुल टर्न की अगर हम पिच की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें, वो कितनी होती है, वो होती है 0.34 नैनोमीटर, सॉरी 3.4, ये होती है 3.4 नैनोमीटर। अब इस पूरे फुल टर्न के अंदर अगर हम बेस पेयर काउंट करें कि यहाँ पे कितने बेस पेयर हैं, तो हमने कहा था कि इस पूरी 1 पिच में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि अगर 1 फुल टर्न में 10 बेस पेयर है और उसकी लेंथ है 3.4 नैनोमीटर, तो यहाँ पे जो मेरे पास ये 2 बेस पेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, 3.4 डिवाइडेड बाय 10, ऐसे ही करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यस मैम, 0.34 नैनोमीटर। तो आगे नैनोमीटर भी है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 बेस पेयर है ना सीमता, इनके बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। तो अगर हम किसी का भी डीएनए की लेंथ निकालना चाहते हैं, तो बस यही फॉर्मूला है हर जगह, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। बस हाँ देखो एक चीज है, डिस्टेंस तो देखो हमें फिर भी पता चल गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कितने बेस पेयर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो अभी अभी हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डीएनए होता है, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहे कि इस डीएनए की क्या लेंथ होगी, कितनी लेंथ होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला तो यही वाला है। अब ह्यूमन बीइंग के पास टोटल नंबर कितने बेस पेयर होते हैं, तो ह्यूमन के पास 3.3 into 10⁻⁹ टोटल नहीं टोटल मैम 6.6 है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, 9 -9। मैम -9 कैसे होगी मैम, क्वांटिटी है। अच्छा 10 की पावर -9 बेस पेयर। अब उसके बाद तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हो गए 6.6 इंटू 10 की पावर 9। और अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किससे करना है, डिस्टेंस से करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आता है 0.34 नैनोमीटर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम हमें बस ओनली यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट करनी है, कितने बेस पेयर है, 6.6 इंटू 10 की पावर 9, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर में वैल्यू दी है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -9 मीटर के। तो हम यहाँ पे
0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर कर देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर। ये इस साल नीट में क्वेश्चन पूछा गया था और एक्चुअली सेम वैल्यू थी। क्वेश्चन ऐसे ही था, ऐसे था कि अगर इतना उनके पास ये है तो आप हमें बताइए कि वहां पे मतलब क्या लेंथ होगी डीएनए की, तो आंसर आ गया 2.2 मीटर। अब समझ आया सीन का? यस मैम। ठीक है, अब अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे सॉल्व करने वाला। तो देखिए एक बार दोबारा इसको रीड कर लेते हैं कि हम डिस्टेंस निकालेंगे टू कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर में जो होता है 0.34 नैनोमीटर, मतलब 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। So if the length of DNA double helix in a typical mammalian cell, तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? Simply multiplying the total number of base pair with distance between the two consecutive base pair, 6.6 into 10 की पावर 9 base pair into 0.34, तो ये आ जाएगा 2.2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए लेंथ कितनी है डीएनए की हमारे न्यूक्लियस के अंदर, 2.2 मीटर। अब जो हमारा डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन न्यूक्लियस की अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर। तो ये देखो कितना छोटा है, लेंथ इतनी बड़ी है डीएनए की 2.2 मीटर, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत छोटा है, वेरी वेरी लेस। तो लेंथ क्या है, फार ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा है देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना है, 10 की पावर -6 मीटर। प्लीज इसको लर्न कर लेना। तो यहाँ पे यहीं पे नोट कर लो, डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर की, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज और न्यूक्लियस का डायमेंशन कितना है, 10 की पावर -6 मीटर। मतलब ये बहुत ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा हाई है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है, हाउ इज सच लॉन्ग पॉलीमर, इतना बड़ा पॉलीमर है कैसे भी सेल के अंदर पैक हुआ है, कैसे न्यूक्लियस के अंदर? समझ आ रहा है आपको? इसी के लिए Yes, हम ma'am. स्टडी करते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, जो हमें ये बताता है कि इस न्यूक्लियस के अंदर कैसे डीएनए एक्यूमुलेट होता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, ये बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ इक्वलाइड डीएनए, अगर लेंथ वहां पे कितनी है इक्वलाइड डीएनए की 1.6 मिलीमीटर, ध्यान देना मिलीमीटर में दिया है, then कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन इक्वलाइड। जल्दी से इसको आप कैलकुलेट कीजिए। समझ आ गया आपको क्वेश्चन? अगर हमारे Yes, पास ma'am. इक्वलाइड डीएनए की लेंथ 1.6 मिलीमीटर है तो आप कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ बेस पेयर इन इक्वलाइड। इसके बाद ही हम न्यूक्लियोसोम Some मॉडल distance स्टार्ट। between base pair 3.3 हाँ जी, मैम, इनके बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस ह्यूमंस वाला ही रहेगा। हाँ सेम सेम होगा ना, वो तो हर जगह। ओके। आप कोई भी डीएनए ले लो, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर ही होगा। असीम का आपको क्वेश्चन समझ आया? पहले ये बताइए। यस मैम, मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ठीक कीजिए सॉल्व। मैं भी तब तक यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ और क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ द, क्या क्वेश्चन था, आंसर है 4 into 10 raised to power 6. लेंथ ऑफ इक्वलाइड डीएनए, इफ द लेंथ ऑफ इक्वलाइड डीएनए इज, कितनी दी है,
1.6 मिलीमीटर, 1.6 मिलीमीटर, सॉरी 1.36, 1. अगर हमारे पास ई कोलाई जो का डीएनए उसकी लेंथ है 1.36 मिलीमीटर, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर, ये क्वेश्चन है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर, देन calculate the number of base pairs in E. coli. सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। आपने कर लिया सीन का? यस मैम। कितना आंसर आया? 4 × 10⁻⁶। आपका कितना आंसर आया सीन का? मैम 4 × 10⁵ आया मेरा। अच्छा, नहीं 6 बेस पेयर आया। मैम नहीं 6 ही है मैम, एक्चुअली मैं -4 कर रही थी उसमें से 9। ठीक है मैम, सही है। चलो एक बार देखते हैं इनको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे पास ये दिया गया है क्वेश्चन। अब अभी हमने निकाला था कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें लेंथ निकालनी होती है डीएनए की, लेंथ ऑफ डीएनए इन अ डबल हेलिक्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से। लेकिन अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है। हमारे पास यहाँ पे गिवन है लेंथ, लेंथ तो हमें पहले दी हुई है, डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है, हमें ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको n कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं। n कर लो या फिर x कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए की, लेंथ कितनी दी है यहाँ पे? 1.36 मिलीमीटर दी है, और हमें पता है अभी भी हमने कहा है कि डिस्टेंस कितना होता है, दो मतलब 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यही होता है। और हमें n निकालना है, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? n इज इक्वल टू 1.36 डिवाइडेड बाय 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब एक्चुअली जो ये हमारे पास 1.36 मिलीमीटर है ना, इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलिए। यस मैम, यही है। यस मैम। कैसे करेंगे बताओ, क्योंकि एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अगर हम मिलीमीटर टू सेंटीमीटर (10⁻⁻⁻) होता है, कितना और आएगा? 10 की पावर मीटर -1। यस मैम, फिर ये सेंटीमीटर में हो जाएगा ना, फिर सेंटीमीटर से मीटर में नहीं, मीटर में कन्वर्ट करना है ना मैम, -3 आ जाएगा। -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर ही पूछे गए थे, तो कितने होते हैं? 4 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। और यही वाला डेटा सेम अभी भी हमने पढ़ा भी था। यहाँ पे देखिए, याद आ रहा है? यहाँ पे ये थर्ड वाला पॉइंट देखिए, ई कोलाई के पास यहाँ पे लिखा है कि कितने बेस पेयर होते हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। तो यहाँ पे देखिए लेंथ दी गई थी
और यहाँ पे तो देखो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्होंने सारी चीजें खुद ही बता दी है। इन्होंने यहाँ पे बेस पे भी बता दिए, इन्होंने उसकी लेंथ भी बता दी। अब देखो अगर हमें बेस पे पता चल गया, मतलब कुछ भी हमें बस ओनली एक वैल्यू याद करनी है, या तो बेस पे लर्न कर लो या फिर लेंथ लर्न कर लो, उसकी हेल्प से आप कुछ भी निकाल सकते हो। बस ये है कि आपका हाथ तब नहीं होना चाहिए मीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वैल्यूज किसी और चीज में अगर दे दी जाए एग्जाम में, अगर आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो नैनोमीटर को, सेंटीमीटर को, मिलीमीटर को, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे यही राइज होता है कि अगर ह्यूमन का डीएनए 2.2 मीटर का है, न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर -6 मीटर का, अब हम डीएनए को कैसे पैक करेंगे? तो वही क्वेश्चन है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है न्यूक्लियोसोम मॉडल, जिसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आप इधर देख भी पा रहे हो शायद पिक्चर में। यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना है न्यूक्लियोसोम का। अभी हम इसको ही पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारी पूरी क्लास इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर ही रहेगी और आपका 1 मिनट से